गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नई ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बात जाई 8:30 और एल मिचू पहाड़ी बाखली में, सॉरी पहाड़ी पैराडाइज में। घर की याद आ रही है, अब घर जाता हूँ थोड़े दिनों में दोस्तों। यो हमारे बैठक रूम छो दगड़ियों, ले सोफा कम बेड छो। इस बेड में आप बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। और ये ऑनलाइन टेबल मंगा रहा है यो रंजना बुबू रथ दगड़ियों, जो की कोस्टर लाने का काम करता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी है, एक बड़ी सी लाइब्रेरी मेरे घर में है। तो देखो इसमें कितनी किताबें हैं। मैं तुमन का देसी विदेशी राइटर ना किताब मिलाल, जैसे ये हारुकी मुराकामी, ये जैपनीज राइटर छू। नॉर्वेजियन वुड पाओलो कोएलो, ये शायद ब्राजील या स्पेन का राइटर छू। द एल्केमिस्ट। अगर आप इंग्लिश में कुछ रोचक पढ़ना चाह रहे हैं और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ पढ़ना चाह रहे हैं तो द एल्केमिस्ट बहुत बढ़िया किताब है। आज तो मनका में एक नई जानकारी दूं दगड़ियों, जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन जा रही जब वहां पर सफर कर रहा था तो तुम्हें देखो नल की एक काठगोदाम रेलवे स्टेशन में एक बहुत पुराना इंजन धरोहर के रूप में रखा गया है। तो उस इंजन को कुमाऊं टाइगर के नाम से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में जब नई नई रेलवे लाइन यहाँ आई थी तो उस इंजन ने यहाँ पे कई सवारी को इधर उधर बोकने का काम किया था। अब वो इंजन रिटायर है दगड़ियों, क्योंकि वो भाप से चलने वाला इंजन था। तो उस इंजन को कुमाऊं टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके एक समूह का क्वेश्चन भी हो सकता है। मेरे फोन में क्या कर रही हो? कुछ महत्वपूर्ण चैट हाथ लग गई है क्या? उस दिन तो तुम्हारा बरमान भी फोड़ देती हूँ। तो गाइज आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरा नंबर जीरोदा के नाम से सेव किया हुआ है और ये बहुत पहले से है। उसमें मैंने अपनी फोटो लगाई है बस। इसका एक बहुत खास रीजन है। हाँ। क्योंकि मैंने तुम्हारा जीरोदा में अकाउंट खुलवाया था, इसलिए तुमने मेरा नाम जीरोदा रख दिया। हाँ ये हुआ था। तो दोस्तों स्टॉक खरीदने बेचने के लिए मैं जीरोधा ऐप का यूज करता हूँ, जो जीरोधा की काइट ऐप है। वी जो फाउंडर थन उथन क्या है नाम उसका, निखिल कामत है कुछ है, जय लल्ला प्रधानमंत्री मोदी दगले उली रखी पॉडकास्ट बड़ा रखी दगड़ियों। जैसे बैंक में डबल जाम करना लीजिए, निकालना लीजिए, बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट चाहिए, उसी का स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना लीजिए, बेचना लीजिए, ट्रेडिंग करना लीजिए। डीमैट अकाउंट, डीमेटरलाइज्ड अकाउंट बोलते हैं उसको। वो अकाउंट मेरी घरवाली ने मेरे लिए खोला था और स्टॉक मार्केट की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाया था मेरी घरवाली ने मुझे। तो इस वजह से एक श्रद्धांजलि मतलब एक सम्मान देने के लिए मैंने इसका नाम ही जीरोधा रख दिया। इंसान आपका जैसा होना चाहिए। दोस्तों अभी मैं आया हूँ औरम द ग्लोबल स्कूल में, यहाँ पे टेडेक्स टॉक चल रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे स्पीकर यहाँ पे आए हैं। तो आज हमारे दगे छन बसंती देवी जी, हमारा बसंती आमे भाई दगड़ियों। और आज मैं पहली बार जिंदगी में पहली बार पद्मश्री देख रहा हूँ। कुछ ऐसा होता है, आज तक सिर्फ राष्ट्रीय न्यूज चैनलों में देखा था। आज पद्मश्री अवार्डी के साथ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हाँ बताओ आपको बारे में। मेरा नाम बसंती देवी था, पता था तुम्हें इनका तो पता था। बसंती देवी पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ मैं। और पर्यावरण के क्षेत्र में गाँव हमारा दिगरा गांव है, कराली चिना से आगे। हाँ दिगरा गाँव सामंत लोग। तुमन का पद्मश्री कुवाल सन में मिला 2022 में। 2022 में पद्मश्री मिल चुका है। ये समूह का क्वेश्चन भी है दगड़ियों, ठीक है। बसंती देवी जिनको पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने पे कोसी नदी बचाई, तभी तो अल्मोड़ा में पीने के लिए पानी गया। नहीं तो वहाँ पानी बंद हो गया, सब जंगल कट गया। फिर तो महिला संगठन बनाया। और लड़कियों को तो स्कूल में पढ़ाते नहीं थे पहले, लड़कियों को हमने बालवाड़ी में पढ़ाया। एक बालवाड़ी से 200 गांव में। अच्छा। हाँ जो भाई लोग थे, अब तुम तो कैसे भाई हो मेरे पता नहीं, वो भाई लोग तो इतना नशा करते थे। उन्होंने 7 मतलब ऐसे मारते थे अपनी बहू को, और 7 बहू ने तो जंगल में फांसी खा दी। अच्छा। तो जब जंगल काटते थे 3 गट्ठी लकड़ी, 1 गट्ठी बांज, एक ही बहू लाती थी। अच्छा। इतने अपने घर में उन्होंने कनखले इतने लग दिए, 15, 20, 25 कनखले। जब सड़ गए तो वो उनके सास ससुर फेंक देते थे। अच्छा। और उनको फिर काटना ही पड़ता था। लेसाल में मैं और गई पैदल, मैं 10 दिन गांव में गई। मैंने कहा जब ये ऐसे काट रहे हैं तो पानी तो खत्म हो गया है, पानी एक दिन भी एक गिलास नहीं मिलेगी किसी को पीने के लिए, तो जिंदा कौन रहेगा? तो हमको जंगल तो बचाना है। उनको बताया, मैंने कहा मैं तो नेपाल गई, भूटान गई, बांग्लादेश गई, सब जगह गई। फिर उन्होंने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाया। तो उसके बाद कहने लगे दीदी अब तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अब हमने जंगल बचा दिया। बच रही है। सब लोगों को जो इतने मान सम्मान वाले इतने बड़े लोग यहाँ पहुँचे हैं,
अब मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि को महान बनाना है। फर्स्ट क्लास A1। दोस्तों हमारे कौसानी में लक्ष्मी आश्रम करके संस्थान है, राधा भट्ट जी उसको चलाती हैं, जो गांधी जी की शिष्या थी सरला बहन की शिष्या राधा बहन, और राधा बहन की शिष्या हमारी अमा बसंती देवी, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा सन 2022 में पद्मश्री दिया गया, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में और कोसी बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और अल्मोड़ा वासियों को पानी के संकट से निजात दिलाई। तो ऐसी महान हस्तियों से मिलने का सौभाग्य इस टेडेक्स में प्राप्त हो रहा है। मित्रों बधा प्रेम थी भाव थी घोल घणो करो। और ये हमारे वत्सल भाई हैं, वत्सल भाई हमारे हेमदा के सुपुत्र हैं, हेमदा जो कि किताब कौतिक के फाउंडर हैं। आज वो भी टेडेक्स में, दादा बहुत बहुत बधाई आपको। तो हमारे हेमदा भी आज टेडेक्स में स्पीच दे रहे हैं दगड़ियों, ये आप देख सकते हैं। हेमपंत स्पीकर, ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि टेडेक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है दगड़ियों, जो कि देश विदेश में जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है, कुछ सार्थक कार्य कर रहे हैं, उनको अपनी प्लेटफॉर्म देता है और उससे हमको बहुत सीखने को मिलता है। हम लोग बहुत लंबे टाइम से सामाजिक कामों में कर रहे हैं, लेकिन आजकल जो हम लोग किताब कौतिक पे बात कर रहे हैं, तो किताब कौतिक किस तरह से उत्तराखंड के कोने कोने में पहुंचकर लोगों की ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और समाज को ज्ञान रचनात्मकता से जोड़ रहा है, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो टेडेक्स में आज मैं बात करूंगा। और ये हमारे लिए भी बहुत, एक हमारी टीम के लिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल काम नहीं है, एक टीम है इसके पीछे, उस टीम के लिए एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हम अपनी बात रख रहे हैं और उत्तराखंड से निकला हुआ एक छोटा सा विचार आज विश्व के एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आया है। दादी आपको नाम बता दे भाई। तो मैपल कैटर्स करके दाजू की कैटरिंग सर्विस है हल्द्वानी के अंदर, तब जहाँ बारात नामकरण या फिर जो फंक्शन होगी उसमें ये अपनी कैटरिंग सर्विसेज देते हैं। पाइनएप्पल हलवा, अनानास हल्लू बना रखा था गड़ी। जैज म्यूजिक फॉर बुक रीडिंग। वाह, घरवाली हो तो ऐसी हो। ये देखो म्यूजिक ले अलग अलग रहता है, स्पा सेंटर में ना लागू ना। तुर्की में भी ऐसा ही म्यूजिक लगा था ये। ये कोई नहीं देखता होगा, तो मैं तभी तो दिखा रहा हूँ। देख लो। अब हो गई जबान बंद।